दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड अगर आपको याद हो तो उसमें हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को देखा था और उसमें रियल एक्सपोनेंशियल एंड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल दोनों को ही देखा था और हमने बताया था कि किस तरह से आपका जो रियल सिग्नल है वो कॉन्जुगेट पेयर से आप दिखा सकते हो। कॉम्प्लेक्स सिग्नल के कॉन्जुगेट पेयर से आप रियल सिग्नल को खासकर साइन एंड कोसाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। तो आज का जो एपिसोड है वो लॉगरिथमिक फंक्शंस पे रहेगा। लॉगरिथमिक फंक्शंस ज़्यादा हम इस्तेमाल में नहीं लेके आएंगे, कुछ कुछ जगह पे यूज़ होंगे, तो उनको ज़रा आज समझने की कोशिश करते हैं। भी लॉगरिथमिक फंक्शंस जो हैं वो कैसे होते हैं और उनका ग्राफ जो होता है वो किस तरह का होता है, तो वो ज़रा आज के एपिसोड में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सिलसिला। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस और यू कैन से सिग्नल। तो जरा देखिए यहाँ पे हम दो तरह के लॉगरिथमिक फंक्शंस की बात करेंगे। दो तरह के कौन से? एक हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे, मतलब बेस बदलता रहता है। जैसे देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन कुछ इस तरह के होते हैं जिनमें लॉग ऐसे लिखा होता है, इसको बोलते हैं बेस। बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जैसे कोई ft फंक्शन है, इसमें बेस कुछ भी ले सकते हो, बट जनरली हम दो स्टैंडर्ड बेस लेते हैं। एक बेस 10 होता है और एक होता है log e, बेस e, ये होता है भाई। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, ln भी बोला जाता है इसको, lnt बोल दो आप इसको। इसका मतलब नेचुरल लॉग लिया गया है। अगर बेस e है तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल लॉग, ठीक है। और एक होता है बेस 10। ऐसे आप रैंडम बेस भी ले सकते हो, बेस 2, ठीक है, बेस 2t, ये भी आपके फंक्शन ही है, ठीक है। तो इनमें बस बेस बदल सकते हो, अपनी मर्जी का बेस ले सकते हो, बट बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बेस की वैल्यू को नेगेटिव नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। बेस की वैल्यू को पॉजिटिव ही रखना है। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाएं? लेकिन इसका ग्राफ बनाने के लिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं लॉग फंक्शन की, उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और वो क्या है बताइए, वो जरा देखिए। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, कोई भी बेस ले लो a और यहां पे b ले लो, ये मान लीजिए c के बराबर आ रहा है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो b की वैल्यू को आप लिख सकते हो a टू द पावर c। मतलब यही बेस जो है नीचे इसकी ये पावर बन जाएगा और ये वापस से बेस बन जाएगा इधर आके। इसको एंटी लॉग बोल सकते हो आप। तो लॉग का मैंने एंटी लॉग ले लिया। अब ये जो है ये कई सारी प्रॉपर्टीज को जन्म देती है। ये जो कहानी है ये कई सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को जन्म देती है। कैसे? जरा देखिए, अगर मैं बोलूं लॉग कोई भी बेस ले लो और यहां पे 1 कर दो और बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो एक काम करता हूं, इसकी वैल्यू को मैं c मान लेता हूं और यहां पे एंटी लॉग ले लेता हूं बोथ साइड। तो अगर मैं एंटी लॉग लूंगा तो 1 हैज टू बी इक्वल टू a टू द पावर c। तो अब बताओ मैं c की ऐसी क्या वैल्यू लूं कि ये 1 बन जाए? ऑब्वियसली c की वैल्यू को 0 लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या बनेगी? 0। इसका मतलब कोई भी बेस हो आपका, कैसा भी बेस हो, अगर आपने यहां पे 1 कर रखा है तो क्या बनेगा दोस्तों? ये आपका 0 बनेगा, ठीक है। याद रखिए ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि log बेस a और इसको भी मैं a कर दूं, फिर क्या बनेगा? जरा देखते हैं भाई। यहां पे a है और ये भी मेरा a है, तो फिर क्या बनेगा? इसको अगेन मैं c मान लेता हूं 1 मिनट के लिए। तो यहां से a की जो वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी? a टू द पावर c। ऐसे लिख सकते हो भाई। ये जो मेरा बेस था यहीं पे रहा और ये पावर में चला जाएगा, ठीक बात है। अब आप बताओ मैं c की ऐसी वैल्यू क्या लूं कि ये दोनों बराबर हो जाएं? तो c की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा? 1 के बराबर लेना पड़ेगा। तो आप पॉइंट को समझिए, अगर जो मेरी बेस वैल्यू है उसी वैल्यू की यहां पे मैंने वैल्यू पुट कर दी तो ये ऑलवेज क्या बनेगा? 1। ये हमेशा क्या बनेगा? 1। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में अगर मैं बोलूं कि ऐसे आ गया log बेस a और यहां पे a स्क्वायर आ गया या a टू द पावर n आ गया दोस्तों, तो याद रखिए जो n वैल्यू है ना ये बाहर आ जाती है। जो पावर होती है ना वो आप इसको बाहर ले सकते हो और यहां पे a लिख सकते हो। और log बेस a और ये भी a है तो इसको आप क्या लिखोगे? वापस से n लिख दोगे, क्योंकि ये वैल्यू तो मेरी 1 बन गई भाई, तो इसको आप सीधा सीधा n लिख सकते हो। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं यहां पे a की बजाय b कर दूं, इन जनरल अगर कोई ले लूं a और ये है b टू द पावर n, तो यहां पे n मेरा पास बाहर आ जाएगा, log a और ये b बन जाएगा, बेस a और यहाँ पे b आ जाएगा, पावर बाहर आ जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था मेरा दूसरा मतलब नंबर 5। नंबर 6 पे अगर आप देखें
तो मैं कह सकता हूं, जैसे मान लीजिए ऐसे आ रखा है log बेस a और यहां पे दो चीज मल्टीप्लाई हो रखी है, तो आप इनको अलग अलग भी कर सकते हो, log बेस a b प्लस log बेस a d। ये आपकी log का एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नंबर 7, अगर डिवाइड में है log बेस a b अपॉन d, अगर डिवाइड में है दोस्तों तो क्या होगा, ये बन जाएगा log बेस a b माइनस log बेस a d। आप ऐसे लिख सकते हो दोस्तों, सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ 7 रूल्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। इनकी हेल्प से हम लोग ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक और बात बताता हूं आपको, जरा देखिए, जैसे यही है, ये इस फंक्शन के ऊपर आते हैं, जरा अब इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे प्लॉट करें इसको, बाद में फिर नेचुरल लॉग को देखते हैं। तो अगर जरा देखिए, अगर मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करूं तो कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए, क्या ये t मेरा नेगेटिव हो सकता है यहां पे? क्या मैं इस t को नेगेटिव ले सकता हूं? देखते हैं t को नेगेटिव ले सकते हो क्या कि नहीं ले सकते हो। सोचिए, log बेस 10 और यहां पे t है, और इसको मैं एक नया नाम दे देता हूं, कोई c बोल देता हूं 1 मिनट के लिए। इसको फंक्शन, हालांकि ft बोलना चाहिए, बट चलो मैंने इसको c लिख दिया, c भी ft ही है। अब यहां से अगर मैं t की वैल्यू को निकालूंगा तो 10 रेज़ टू द पावर c आएगा। c की कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू ले लो आप, क्या ऐसा हो सकता है कि ये नेगेटिव आ जाए? c की चाहे पॉजिटिव वैल्यू लो चाहे नेगेटिव वैल्यू लो, कोई भी लो, क्या ऐसा हो सकता है कि इस क्वांटिटी की वैल्यू जो है नेगेटिव आ जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये t ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब पहली बात तो ये कि इस फंक्शन में आपका जो t है केवल पॉजिटिव आएगा दोस्तों, केवल इस साइड में प्लॉट होगा ये। तो ये मेरा 0 है और 0 से इस साइड में प्लॉट होगा। पहली बात तो ये, तो ध्यान रखिएगा, ये जो क्वांटिटी है, ये जो वेरिएबल है, ये मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। क्या बेस नेगेटिव हो सकता है? जरा सोचिए इसके ऊपर, क्या ये बेस मेरा नेगेटिव हो सकता है? इसको जरा सोचिए, ठीक है, इसको जरा दिमाग लगाइए, क्या मेरा ये बेस नेगेटिव हो सकता है? जरा सोचिए। चलो ये भी मैं बता ही देता हूं, log बेस 10 और यहां पे t है, इसको मैं c मान लेता हूं 1 मिनट के लिए। तो इसको मैं कुछ अलग नाम दे देता हूं, a नाम दे देता हूं। देखते हैं a नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यहां से t की वैल्यू क्या आएगी? a टू द पावर c आ जाएगी। भाई बोलिए, नेगेटिव नंबर की पावर आ गई है, ये नेगेटिव नंबर की पावर आ गई है, नेगेटिव नंबर की पावर आई है c, और ये है मेरा t। अब आप बताइए t मेरा क्या है, बताओ। t की वैल्यू मैंने क्या बोली? t की वैल्यू मैंने बोली कि भाई t मेरा जनरली क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। बट t मेरा पॉजिटिव होना चाहिए अगर बेस पॉजिटिव है तो। अगर ये मेरा पॉजिटिव है तो फिर t मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। बट अगर बेस मेरा नेगेटिव आ गया दोस्तों, तो फिर t की वैल्यू जो है वो आपकी जरूरी नहीं है। t की वैल्यू जरूरी नहीं है कि भाई पॉजिटिव आए, या हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी आ जाए t की वैल्यू, ठीक है। मतलब ये वाला केस जो है ये मैं नहीं ले रहा हूं, आप समझिए, ये इससे इमेजनरी भी बन सकता है ये। आप बोलोगे सर इमेजनरी कैसे? जरा देखिए इमेजनरी कैसे बनेगा, सुनिए इमेजनरी कैसे बन सकता है। सोचिए, अगर मैं बोलूं log, मैं a की वैल्यू को नेगेटिव ले लेता हूं, a की वैल्यू को -2 ले लेता हूं, ठीक है, a की वैल्यू को -2 ले लेता हूं, और यहां पे t ले लेता हूं, और ये c ले लेता हूं, या यहां पे मैं ले लेता हूं 4। मुझे बताना है t की ऐसी मैं क्या वैल्यू लूं कि ये 4 बन जाए, ठीक है। तो जरा देखिए क्या बनेगा। यहाँ पे t को क्या ले सकते हैं बताओ? -2 रेज़ टू दी पावर 4। तो यहाँ पे t कैसा बन गया? यहाँ पे t बन गया पॉजिटिव, सही है। -2 रेज़ टू दी पावर 4 किया तो यहाँ पे -2 रेज़ टू दी पावर 4 जो है पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसका मतलब t की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता 1/2, अब बताओ t की वैल्यू क्या होगी? तो यहां से अगर मैं t की वैल्यू निकालूं दोस्तों, तो t की वैल्यू क्या बनेगी? -2 रेज़ टू दी पावर 1/2। -2 का रूट बन गया ये तो, और -2 का रूट क्या बनेगा बताओ जरा? तो ये बनेगा √2 आयोटा प्लस माइनस √2 आयोटा, ये बनेगा। तो आप जरा देखिए t की वैल्यू जो है इमेजनरी भी आ सकती है। तो इसलिए अगर ये बेस नेगेटिव है मेरा, अगर ये बेस मेरा नेगेटिव है तो डिपेंड करेगा इस c वैल्यू पे कि t मेरा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देने वाली चीज है भाई, ये बड़ा ये डिपेंड, अगर ये मेरा बेस नेगेटिव है तो ये जो t की वैल्यू आएगी ये रियल आएगी कि इमेजनरी आएगी, या फिर पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, कौन डिसाइड करेगा? इधर क्या रखा हुआ है, c क्या है।
वो देखेगा, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, जरा देखिएगा मैंने क्या बताया, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं। अगर तो मेरा बेस पॉजिटिव है तो टी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ए मेरा पॉजिटिव आएगा, अगर ए मेरा पॉजिटिव आएगा तो टी मेरा ऑलवेज कैसा आएगा, तो आप ये कह सकते हो टी की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी दोस्तों। अगर ए मेरा पॉजिटिव है तो टी की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। ये अभी अभी मैंने बताया। अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है यहाँ पे और उसकी रेज टू द पावर सी कर रहे हो आप, तो आप सी की ऐसी कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो, आप कुछ भी पुट कर लो, ये पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर ए मेरा नेगेटिव हुआ दोस्तों, फिर क्या होगा, तो फिर टी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और इमेजनरी भी हो सकती है दोस्तों। टी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, और इमेज सी पे डिपेंड करेगा। फिर ये सी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, अगर ए मेरा नेगेटिव है तो। इसलिए हम नेगेटिव बेस वाले को नहीं कंसीडर करेंगे। मैंने आपको बताया ना, जनरली हम दो ही बेस देखते हैं, एक 10 और एक बेस ई। बट फिर भी मैंने आपको ये बता दिया है कि भाई ए अगर नेगेटिव हुआ, आप बोलोगे सर एक बार फिर से बताओ ए अगर नेगेटिव हुआ तो अगर देखो ए नेगेटिव हुआ तो यहां पे ऐसे लिखोगे और ये मेरा नेगेटिव बन जाएगा, तो टी की वैल्यू ये आएगी। अब इसका मतलब टी की वैल्यू सी पे डिपेंड करेगी कि सी क्या है। सोचिए अगर सी हाफ होता तो नेगेटिव नंबर का रूट, नेगेटिव नंबर का रूट लोगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव नंबर का रूट लोगे तो आयोटा आएगा, इमेजिनरी, ठीक है। अच्छा, अगर सी की वैल्यू मेरी 2 होती तो क्या बनता, 2 होती तो ये पॉजिटिव बन जाता, स्क्वायर है तो पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा। अगर सी की वैल्यू 3 होती तो फिर ये नेगेटिव आता, टी की वैल्यू नेगेटिव आती, समझ रहे हो। तो टी की वैल्यू जो है कुछ भी हो सकती है उस केस में, ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो खैर हम बेस को भी जो है पॉजिटिव ही रखे चलेंगे, हम ये वाला केस जो है ये ज्यादा इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जरा देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कुछ, एक तो ये 7 रूल्स आपको लिखवाए, इनको आपको ध्यान रखिएगा। इन रूल्स के बेसिस पे अब इसको प्लॉट करते हैं, क्योंकि बेस मेरा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए कोई दिक्कत नहीं है अपने को, और पॉजिटिव है तो टी की वैल्यू भी मेरी पॉजिटिव रहनी चाहिए भाई, नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप जरा बताइए, आप जरा इसको प्लॉट करते हैं, कैसे प्लॉट करोगे भाई बताइए। तो 0 से आगे देखते हैं। तो t इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू 1 पे देखो पहले इसको। अगर मैं t इक्वल टू 1 पे देखूंगा तो क्या बनेगा, एट t इक्वल टू 1। इसको जरा प्लॉट करते हैं भाई। अब ये सारे रूल्स का यूज करूंगा मैं, तो एट t इक्वल टू 1 बताइए क्या बनेगा। एट t इक्वल टू 1 ये क्या बन जाएगा, log बेस 10 और यहां पे आ जाएगा 1, log बेस 10 और यहां पे आएगा 1। ये क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा 0। log बेस 10 और 1 पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी 0, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं log बेस 10 और 10, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा 1, ठीक है। तो इसका मतलब t इक्वल टू 1 पे ये 0 बनेगा और 10 पे ये 1 बनेगा। 100 पे क्या बन जाएगा बताओ जरा, log बेस 10 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हो तो 2 आ जाएगा ये, ठीक है भाई। 100 पे 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के मैंने आपको बताया कि 1 पे जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, और 10 पे जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, और 100 पे इसकी वैल्यू 2 आएगी। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलता, अब ध्यान से सुनना, अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब 1 से पीछे आ रहा हूं मैं, अब 1 से आगे तो जाके देख लिया मैंने, अब 1 से पीछे आते हैं। अगर मैं बोलता एट t इक्वल टू 0.1, तो क्या बनता है ये बनता log बेस 10। 0.1 को 10 raised to the power -1 लिख सकते हैं, और 10 raised to the power -1 करोगे तो ये क्या बन जाएगा, -1। इसका मतलब 0.1 पे जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। एट t इक्वल टू 0.01 पे अगर मैं देखूं, एट t इक्वल टू 0.01 पे देखूं तो बनेगा log बेस 10, और 0.01 को क्या लिख सकते हो, 10 raised to the power -2, और इसमें से -2 बाहर ले लो तो ये बन जाएगा, सही बात है। अगर मैं बोलूं एट t इज इक्वल टू 0.001 तो ये बनेगा -3, सही है, ये बनेगा -3। फिर एक और डेसिमल कर दो, -4। इसका मतलब आप कभी भी 0 तक नहीं पहुंच पाओगे। 0 तक पहुंचोगे तो इतनी वैल्यू नेगेटिव हो चुकी होगी, -∞ तक जा चुकी होगी। तो अगर मैं इसका एक रफ ग्राफ बनाऊं तो इसका जो रफ ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों। यहां पे मेरे पास वैल्यू है 1 पे 0 है, और 0 पे क्या वैल्यू आएगी, -∞। 0 पे चलते चलते एक एक डेसिमल छोटा करते चले जाओ। डेसिमल को छोटा करते जाओगे तो कहां तक रीच करोगे आप, तभी तो आप 0 तक रीच करोगे, ठीक है। तो ये वैल्यू छोटी होती जाएगी ना भाई। तो आप जरा देखिए, ये इस तरह का बनेगा। 1 पे 0 बनेगा, और 10 पे क्या बनेगा, अगर मैं यहां पे 10 पुट कर दूं तो 10 पे इसकी वैल्यू क्या बनेगी। सोचिए यहां पे 10 है मेरा, तो 10 पे इसकी वैल्यू जो बनेगी वो 1 बनेगी भाई। 10 पे इसकी वैल्यू 1 बनेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा log बेस 10 का ग्राफ कैसे होता है, ठीक है। इस तरह का ग्राफ होता है।
आप इन रूल्स का सहारा ले सकते हो। ऐसे ही आप एक्सपोनेंशियल का बना लो, ln नेचुरल लॉग का ग्राफ बना लो, ठीक है। तो जरा देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ऐसे आप नेचुरल लॉग का भी ग्राफ बना सकते हो भाई। तो नेचुरल लॉग का देखिए कैसे बनाएंगे। अगर मैं बोलूं एफ टी इक्वल टू एल एन टी, नेचुरल लॉग, एल एन टी को आप क्या लिख सकते हो, लॉग बेस ई टी, ऐसे लिख सकते हो। तो जरा देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये मेरे टाइम एक्सिस है और ये मेरा एफ टी है। तो जरा देखो अगेन टी इक्वल टू 1 पे 0 बनेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द बेस। अगर यहां पे मैंने 1 कर दिया तो ये 0 बनेगा। तो इसका ग्राफ जो है अगेन ऐसा ही बनेगा, लेकिन इस बार जो ई पे वैल्यू आएगी ना, टी की वैल्यू ई सेकंड रखोगे तो 1 बन जाएगा ये। तो आसान कहानी है भाई, ठीक है, आसान कहानी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से आप जो है इसको प्लॉट करोगे। तो ग्राफ तो बहुत आसान था इसका। आप बोलोगे सर इसका यूज क्या है, इसका हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका मेन इस्तेमाल कहां पे आने वाला है, कई बार जो आप फंक्शन प्लॉट करते हो वो फंक्शन लीनियर नहीं होते, उनको लीनियर बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। आप बोलोगे सर कैसे, जरा देखिए कैसे। अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास एक फंक्शन है एफ टी इक्वल टू 1/t, अगर मैं इसका एक्चुअल ग्राफ देखूं तो इसका एक्चुअल ग्राफ जो आएगा वो किस तरह का बनेगा, जरा देखिए। t इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, t इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो इसका, और t इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। मतलब ये इस तरह का बनेगा फंक्शन, ठीक है भाई, इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये इस तरह का ग्राफ है। अब देखा जाए तो ये तो अजीब सा है, ठीक है, अजीब सा ग्राफ है, मतलब मतलब ठीक है, अजीब तो नहीं है कुछ भी, बट ये है कि चलो हमने प्लॉट कर दिया, बट ये इनफाइनाइट आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, और ये 2 पे आ गया, ये 3 पे आ गया, ऐसे आ रहा है। बट इसी ग्राफ को अगर मैं लॉग में प्लॉट करूं, अगर मैं इसी ग्राफ को लॉग में प्लॉट करूं तो कैसा बनेगा, वो जरा देखते हैं। तो जरा देखिए दोस्तों कैसे लोगे, बोथ साइड अगर मैं लॉग ले लूं, लॉग बेस 10 एफ टी, इसका मतलब ये अब मैं एफ टी नहीं दिखाऊंगा, अब मैं कैसे दिखाऊंगा बताओ, अब मैं इसको लॉग में दिखाऊंगा, log बेस 10 ft। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा, ये बन जाएगा log बेस 10 1/t। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log 10 1 माइनस log 10t। बोलिए दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या बन गया, log बेस 1, ये तो 0 हो गया, तो फाइनली क्या आ गया, log बेस 10 और t आ गया दोस्तों। तो log बेस 10 ft की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी माइनस log बेस 10 t, ये बनेगा। अब मुझे इसका प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए ये एम्पलीट्यूड तो लॉग में दिखा दो, ये वाला एम्पलीट्यूड है इस बार, बट ये टाइम एक्सिस को अगर लोगे तो दिक्कत आएगी। आप t की वैल्यू को, इसको भी लॉग स्केल पे ले लो। आप बोलोगे सर ये लॉग स्केल क्या होता है, t को लॉग स्केल पे कैसे ले, एक होता है लीनियर स्केल और एक होता है लॉग स्केल। अब ये लॉग स्केल क्या चीज है, तो देखो फंक्शन बदल गया, बोथ साइड लॉग लेने से अब यहां पे भी लॉग ले लिया ft के ऊपर भी, और इधर t 1/t के ऊपर भी लॉग ले लिया। अब मुझे इसको प्लॉट करना है, तो प्लॉट कैसे करें दोस्तों, प्लॉट करने के लिए आप लीनियर स्केल पे मत प्लॉट कीजिए इसको, लीनियर स्केल पे प्लॉट करोगे तो फिर से वहीं फंस जाओगे आप, अजीब सा ग्राफ बनेगा। लॉग स्केल पे प्लॉट कीजिए, लॉग स्केल पे अलग तरह का बनेगा ये। अब आप बोलोगे सर ये लॉग स्केल क्या चीज होती है, दो स्केल होती है दोस्तों जनरली जो हम डिस्कस करते हैं, एक होती है लीनियर स्केल, एक होती है लॉग स्केल। दोनों में डिफरेंस समझिए। सबसे पहले देखिए लीनियर स्केल में हम क्या करते हैं, जैसे आपने ग्राफ पेपर का इस्तेमाल किया होगा अपनी लाइफ में, बचपन में 10th क्लास में 9th क्लास में ग्राफ पेपर इस्तेमाल करते हैं, उसमें लीनियर स्केल दिखाते हैं, ये 0 दिखा दिया, ये 1 दिखा दिया, ये 2 दिखा दिया, 3 दिखा दिया, 4 दिखा दिया, 5 6, ऐसे कोई एक्सिस है, मान लीजिए टाइम एक्सिस है, तो ऐसे आप ये पॉइंट्स को दिखाते हो और इक्वल डिस्टेंस पे दिखा देते हो, या इसको 5 बोल दोगे तो ये 10 बन जाएगा, ये 20, ये 15 बन जाएगा, ये 20, ये 25, ये 30, तो ये बराबर डिस्टेंस पे आप जो है उसको दिखाते हो, इसको बोलते हैं लीनियर स्केल। लीनियरली आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, लीनियर स्केल। लॉग स्केल थोड़ा डिफरेंट होता है। लॉग स्केल में क्या होता है जरा देखिए, जैसे ये टाइम एक्सिस है और ये मेरा लॉग पेपर है, लीनियर ग्राफ नहीं है, लॉग ग्राफ है। तो लॉग ग्राफ में क्या होता है सुनिए, अगर यहां पे t की वैल्यू 1 सेकेंड है तो इसका लॉग लो,
log base 10 1 क्या बन जाएगा 0। इसका मतलब log स्केल में इसको हम 0 पे बोलेंगे। अगर मैं t की वैल्यू 10 ले लूं तो log स्केल में क्या बनेगा बताओ जरा, log स्केल में 10 10 ये 1 बन जाएगा। इसका मतलब 10 को log स्केल में जो 1 है ना वो एक्चुअल में 10 पे दिखाएंगे हम लोग, वो एक्चुअल में 10 है। फिर log स्केल में जो 2 है वो एक्चुअल में 100 है, 100 का log लेके देखो, log बेस 10 लेके देखो 2 आ जाएगा। फिर 1000 को देखो, एक्चुअल में जो 1000 सेकंड है वो log में कितना बन जाएगा 3। फिर एक्चुअल में जो 10,000 है तो वो log स्केल में क्या बन जाएगा 4। तो क्या समझे, log स्केल में जो ये वैल्यूज हैं ये तो एक्चुअल वैल्यूज हैं, बट अगर आप उस स्केल पे देखोगे तो उस स्केल पे बराबर बराबर डिस्टेंस पे नजर आएंगी। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी log स्केल पे वही डिस्टेंस यहां से यहां तक की आएगी, वही डिस्टेंस यहां से यहां तक की आएगी, वही डिस्टेंस यहां से यहां तक की आएगी। तो इसका मतलब log स्केल में जो बराबर डिस्टेंस अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो एक्चुअल में आप 10-10 गुना आगे बढ़ रहे हो। तो देखो एक्चुअल रियल में क्या हो रहा है और log स्केल पे क्या हो रहा है। log स्केल में अगर आप 2 से 3 चल रहे हो तो एक्चुअल में क्या कितना चल रहे हो, एक्चुअल में आप 100 से 1000 पे जा रहे हो, इसका मतलब 10 गुना चल रहे हो आप। ऐसे ही अगर आप 3 से 4 चल रहे हो तो आप 1000 से कहां पे चले गए हो, 10,000 पे चले गए हो। समझ आया भाई। तो ध्यान दीजिएगा कि log स्केल में 10 गुना, जब एक्चुअल में जब 10 गुना बढ़ते हो तो log स्केल में एक स्टेप आगे चलते हो। तो log स्केल में 2 से 3 के बीच की डिस्टेंस और 3 से 4 के बीच की डिस्टेंस बराबर आएगी log पेपर पे, log स्केल में। ये फायदा होता है। तो आप बोलोगे सर इसका ये फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि इसमें लार्ज वैल्यू को भी आप छोटे नंबर से दिखा सकते हो। log स्केल में लार्ज वैल्यू को भी छोटे नंबर से, जैसे आप डॉलर में बात करते हो ना, रुपीज एंड डॉलर, जब भी बड़ी अमाउंट आती है तो आप क्या करते हो, आप डॉलर में बात करते हो। इसका मतलब आपने स्केल को बड़ा कर दिया। तो पॉइंट को समझिए, ये वही चीज है, ठीक है। तो अगर मैं log स्केल की बात करूंगा तो log स्केल में अगर मैं इसको 1 दिखा रहा हूं तो एक्चुअल में 1 नहीं है। यहां पे मैं 2 दिखा रहा हूं, यहां पे मैं 3 दिखा रहा हूं, यहां पे मैं 4 दिखा रहा हूं, यहां पे मैं 5 दिखा रहा हूं। तो इसका मतलब समझिए भाई, एक्चुअल में ये 10 सेकंड है, ये एक्चुअल में 100 सेकंड है, ये एक्चुअल में कितना है बताओ, ये एक्चुअल में 1000 है भाई, ये 10⁴ है। तो एक काम करता हूं मैं वैल्यूज एक्चुअल ही लिख रहा हूं, यहां पे एक्चुअल वैल्यू ही लिख रहा हूं। यहां पे 1 सेकंड है मेरा, यहां पे 10 सेकंड है मेरा, लेकिन मैं क्योंकि log स्केल पे दिखा रहा हूं तो इनके बीच की डिस्टेंस को मुझे क्या रखना पड़ेगा बताओ, इनके बीच की डिस्टेंस को मुझे बराबर रखना पड़ेगा। वैल्यूज में एक्चुअली दिखा रहा हूं यहां पे, क्योंकि बट स्केल मेरा log में है। तो 1 से 10 पे जब आप जाओगे या 10 से 100 पे जाओगे या 100 से 1000 पे जाओगे तो ये जो डिस्टेंसेज आएंगी ये बराबर आएंगी दोस्तों, ठीक है। स्केल मेरा log में है, ध्यान से देखो, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा पॉइंट है, पता नहीं आप में से कितने लोग इसको समझ रहे हैं। बट मैं आपको बताऊं, वैल्यूज में एक्चुअल ही दिखा रहा हूं, बट कौन से स्केल पे दिखा रहा हूं मैं इनको, log स्केल पे। तो log स्केल पे ध्यान रखिएगा, अगर आप 1 से 10 चलते हो या 10 से 100 चलते हो या 100 से 1000 चलते हो तो इसका मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस चल रहे हो आप log स्केल पे। क्योंकि log में इसकी जो वैल्यू है वो 0 है, log में इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, इसकी वैल्यू जो है वो 2 है, इसकी वैल्यू जो है 3 है। तो log स्केल पे जहां पे 1 दिखा रहे हो, जहां पे 2 दिखा रहे हो, जहां पे 3 दिखा रहे हो, उनमें बराबर गैप है, बट वो एक्चुअल में अलग वैल्यूज है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। आप बोलोगे लेकिन इसका फायदा क्या हुआ सर, इसका फायदा क्या हुआ, सुनिए। इसका फायदा ये हुआ कि आप बताओ, अगर मैं t की वैल्यू 1 ले लूंगा तो ये log ऑफ ft क्या बनेगा, क्योंकि अब मेरा ये log ऑफ ft है इधर और ये जो t है इधर, ये log स्केल पे है। तो आप बताओ, जब मैं एक्चुअल में t की वैल्यू 1 लूंगा तो ये log ऑफ ft क्या बनेगा, log ऑफ ft बनेगा 0। तो 1 पे, इस पॉइंट पे log ऑफ ft की वैल्यू आएगी 0। और जब मैं 10 लूंगा यहां पे, t की वैल्यू जब मैं 10 पुट करूंगा यहां पे, तो log में क्या वैल्यू आएगी, log ऑफ ft की वैल्यू आएगी -1, यहां पे आएगी -1। और जब मैं एक्चुअल में इसकी वैल्यू 100 ले रहा हूं तो log ऑफ ft की वैल्यू क्या बनेगी, -2। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ आएगा दोस्तों, ये ग्राफ मेरा कैसा हो गया, लीनियर ग्राफ हो गया। समझ आया, ये ग्राफ मेरा लीनियर बन गया। देखो, तो इसका मतलब जो पहले नॉन लीनियर ग्राफ था, अजीब सा ग्राफ था, उसको log स्केल पे जब हमने प्लॉट किया तो इस तरह का अपने को देखने को मिला, इस तरह का अपने को देखने को मिला। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कंसेप्ट, ठीक है। तो कई बार इसलिए हम log स्केल में ग्राफ को बना देते हैं। तो log स्केल में समझिए ग्राफ कैसे बनाया जाता है। जैसे अभी अगर आप देखोगे कि भाई
कोरोना के मरीजों को देखोगे, जो अभी कोरोना आया था कुछ दिन पहले 2018 में, 17 में, 19 में, तो जो अगर आप उसमें पॉपुलेशन देखोगे कि कोरोना के जो कितने लोग उससे बीमार हुए, उनका ग्राफ अगर टाइम के साथ देखोगे तो वहां पे जो ग्राफ बना रखा है वो लोग स्केल बना रखा है, क्योंकि ये पॉपुलेशन इतनी ज्यादा लार्ज है ना कि लीनियर स्केल पे उसको दिखा ही नहीं सकते। फिर आप इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है, करोड़ों अरबों में हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो नंबर दिखाते हैं ये एक्चुअल ही दिखाते हैं, बट जो स्केल लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, लोग स्केल लेते हैं। उससे फायदा ये होता है कि छोटे स्केल पे बड़े नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और उनसे वैल्यूज ये जो दिखाओगे, इनको आप चाहे रियल वैल्यू बोल दो, चाहे एक्चुअल बोल दो, चाहे आप इसको लोग में दिखा दो कि लोग में इसकी वैल्यू क्या आएगी। लोग में इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, अगर टी की वैल्यू 110 लोगे, टी की वैल्यू 10 लोगे, तो लोग में क्या वैल्यू आएगी, -1। तो ये यहां पे -1 बन जाएगा, यहां पे मेरा लोग में वैल्यू आएगी 0। इसका मतलब यहां पे ft 0 नहीं है, यहां पे log ऑफ ft 0 है। ft की वैल्यू यहां पे 1 है दोस्तों, इस एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर आपको log ऑफ ft की वैल्यू 0 नजर आ रही है। log ऑफ ft को 0 आने का मतलब क्या है, log ऑफ ft इसकी वैल्यू 0 आने का मतलब ft की वैल्यू इस एक्सिस पे क्या है, 1। अच्छा, log ऑफ ft की वैल्यू -1 होने का क्या मतलब है, log ऑफ ft की वैल्यू -1 होने का मतलब है ft की वैल्यू 1/10 होना। तो यहां पे एक्चुअल वैल्यू जो है ft की वो 1/10 है। पॉइंट को समझिए भाई, ये मेरी log में है ये ft, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ को, जो अजीब सा ग्राफ था, नॉन लीनियर ग्राफ था, उसको हमने लीनियराइज कर दिया लोग स्केल पे। कई बार हम इसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, कई बार इसका इस्तेमाल होगा, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि कैसे लॉग स्केल में चीजों को हम ग्राफ को बदल सकते हैं, ग्राफ को अलग तरह से कैसे दिखा सकते हैं। तो कई बार ग्राफ लॉग स्केल में दिया है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको जरा एक बार देख लीजिएगा भाई, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट जो है लॉग स्केल वाला ये समझ आया, इसके अंदर थोड़ी क्लैरिटी आई होगी आपको। ज्यादा इसका हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो नेचुरल लॉग या फिर सिंपल लॉग बेस 10 जो होता है उसको हमने देखा कि कैसे उसको हम दिखाते हैं, ठीक है। मुझे लगता है यार आज के लिए इतना ही करते हैं, आज हमारा इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। तो एक बार अगर आप पूरा पिक्चर को देखें तो हमने शुरुआत फंक्शंस में की थी, बेसिक फंक्शंस हम पढ़ रहे थे। उसमें से सबसे पहले हमने एल्जेब्राइक फंक्शंस पढ़ा। एल्जेब्राइक फंक्शन में हमने लीनियर फंक्शन, दूसरा फिर हमने क्वाड्रेटिक फंक्शंस, क्यूबिक फंक्शन पढ़ा, एंड आफ्टर दैट हम एक स्टेप और आगे चले और हमने फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ा। फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज किया साइनोसॉइड्स में, हमने फिर साइनोसॉइड्स को पढ़ा, साइन एंड कोसाइन वेव को पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक सिग्नल्स को पढ़ा, ठीक है। एंड आफ्टर ट्रिग्नोमेट्रिक सिग्नल्स हम अपने एक्सपोनेंशियल एंड लोगैरिथमिक फंक्शंस में आए। तो इतने फंक्शंस की आपको जानकारी इनफ है, थोड़ा बहुत और भी है कुछ फंक्शंस, तो धीरे धीरे आते जाएंगे तो उनको मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सिग्नल, ऑपरेशंस ऑन फंक्शन। अब ऑपरेशंस में शिफ्टिंग, स्केलिंग, शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग, इन्वर्जन, फंक्शन सिग्नल को इन्वर्ट कैसे करते हैं, ये सब ऑपरेशंस जो हैं ये अब आपको मैं सिखाऊंगा और ये बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और आप देखिएगा कि कैसे हम फंक्शंस को ऐड करें, सबट्रैक्ट करें, शिफ्ट कैसे करें, ठीक है। तो वो डायरेक्टली आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो और उसको समझ सकते हो, और उसका बहुत बड़ा रोल होगा फिजिक्स में, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को भी आप ध्यान से समझें। आज के लिए इतना ही करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, थैंक यू।